वॉर टू वो फिल्म है जिसने ना जाने कितनों को एक ऐसी नींद सुलाई जिसके बाद वो सीधा फिल्म खत्म होने के बाद ही जागे। वॉर टू एक ऐसी फिल्म है जिसने हमें वीएफएक्स के नाम पे वो सारी चीज़ें दिखाई जो इंसान अपने सिर्फ सपने में ही सोच सके। वॉर टू वो फिल्म है जिसके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया गया और उसके बाद वो क्या बन के निकली, ये चीज़ आप मेरी इस वीडियो में भी जान सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, चाहे वॉर टू के ऊपर कितना ही पैसा लगा हो, चाहे वॉर टू किसी तरह की निकली हो, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इसके ऊपर भी अच्छी खासी मेहनत लगी, फिर चाहे कास्ट मेंबर्स की हो चाहे मेकर्स की हो। तो इसलिए आज सारी नेगेटिविटी को हटाते हुए मैं आपको वॉर टू के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आई बिलीव कि सबको पता होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कियारा अडवाणी की। कियारा अडवाणी वो एक्ट्रेस है जो अभी तक खुद को सोलो एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। कियारा अडवाणी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी तक अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही हिट्स किए, दैट इज कबीर सिंह एंड भूल भुलैया 2। कियारा अडवाणी वो एक्ट्रेस है जिसकी लास्ट फिल्म गेम चेंजर थी, गेम चेंजर। पर इस सब के बावजूद भी कियारा अडवाणी को बॉलीवुड के अंदर लकी चार्म माना जाता है। लकी चार्म, पहली बार जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मेरी भी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थी, बट इट इज़ ट्रू। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, शी इज़ कंसिडर्ड अ लकी चार्म इन बॉलीवुड। दिस वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से कियारा अडवाणी की इस फिल्म के अंदर कास्टिंग हुई। अब ये चीज़ कहना भी सही भी है, वो इसलिए क्योंकि देयर आर पीपल हु कम टू थिएटर्स टू सी कियारा अडवाणी। देयर आर पीपल जो अभी भी कियारा अडवाणी के लिए पागल है। तो अगर कियारा अडवाणी की इतनी फैन फॉलोइंग है, शी इज़ इंडीड अ लकी चार्म। सेकंड नंबर में बात करूंगा जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फ़ीस की। इन दोनों ने ही अपनी फ़ीस के लिए 50 से 60 करोड़ लिए थे। जहाँ पे लोग सिर्फ अपनी अपीयरेंस के लिए ही 100 करोड़ ले लेते हैं, वहाँ पे ये लोग ऐसे इंटेंस और डिमांडिंग रोल के लिए भी सिर्फ 50 से 60 करोड़ ले रहे हैं। दिस फैक्ट एक्चुअली शोज दैट दे आर सुपरस्टार्स। आज के टाइम में ये चीज़ करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर कहानी से कहीं भी खत्म नहीं होती। इन दोनों ने अपनी फ़ीस के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग डील भी साइन की है। जब वॉर टू को कोई प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर इन दोनों को मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि फिल्म कैसी बन रही है, बट जैसा कि मैंने अभी कहा था, दे आर बोथ सुपरस्टार्स, दे आर बोथ क्राउड पुलर्स। इन दोनों के अंदर इतनी ताकत है कि ऑडियंस को घर से निकाल के सिनेमा हॉल तक लेके आ सके। एंड यस, इनकी मेहनत तो है ही, और वो चीज़ स्क्रीन प्रेजेंस पे दिख भी गई थी। थर्ड नंबर में बात करूँगा सबके फेवरेट वॉर 2 के वीएफएक्स की। वॉर 2 के वीएफएक्स, वो वीएफएक्स जिसने हमें चलती हुई ट्रेन के आगे घसरती हुई गाड़ी दिखाई, वो वीएफएक्स जिसने हमें एक फर्राटे से भागती हुई गाड़ी को ट्रेन के ऊपर चलता हुआ दिखाया, वो वीएफएक्स जिसने ऋतिक रोशन को प्लेन को ऐसे बिल्ली की तरह खुरचता हुआ दिखाया, वो वीएफएक्स जिसने हमें ऐसे धमाके दिखाए जिसको देख के बच्चा भी बता दे कि ये आग सीजीआई से बनी हुई है। उन वीएफएक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 150 करोड़ का खर्चा हुआ। पूरी फिल्म के 400 करोड़ के बजट में से 150 करोड़ का खर्चा सिर्फ इसके वीएफएक्स पे हो। अब इससे ये चीज़ पता लगती है कि यस, देयर वाज अ लैक ऑफ विजन। इन लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि इनको क्या दिखाना है और क्या करना है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हुआ। बट दिस थिंग ऑल्सो शोज कि यस, दे वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स वीएफएक्स एंड दे डिड ट्राई देयर बेस्ट कि वो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस ला के स्क्रीन पे दे सके जो हमने पहले कभी नहीं किया था। अब इस तरह की जो चीज़ है ये मिशन इम्पॉसिबल 8 में भी हुई थी। मिशन इम्पॉसिबल 8 में भी हमें कुछ ऐसे वीएफएक्स, ऐसी चीज़ें दिखाने के चक्कर में कुछ अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंसेस देने की वजह से फिल्म का ग्राउंडेड नेचर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, एंड उसकी वजह से वो फिल्म इम्पैक्ट भी हुई थी। बट दीज थिंग्स एक्चुअली शो दैट दीज पीपल आर ट्राइंग हार्ड इनफ कि वो ऑडियंस को सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस दे सके। फोर्थ फैक्ट में बात करूँगा ऋतिक रोशन का नॉट सो फेमस गाना जनाब आली की। ये वो गाना है जहाँ पे लोगों को एक ऐसे शख्स की याद आई जिसकी आज तक किसी ने ज़िंदगी में कदर नहीं करी। चलो देर सवेर से कदर तो की। ये गाना चाहे लोगों को कैसा भी लगा, बट इसको शूट करना वॉज नॉट पीनट्स। ऋतिक रोशन ने इस गाने के लिए खुद को इतना पुश किया दैट ही गॉट इंजर्ड। वो ऋतिक रोशन जो बस 2 हाथ ही हिला दे तो ही लोग पागल हो जाते हैं। वो ऋतिक रोशन जिसे ग्रीक गॉड कहा जाता है। वो ऋतिक रोशन जो डांस का देवता है, जिसके साथ न जाने कितने लोग डांस करने के लिए तरसते हैं, इंक्लूडिंग टाइगर श्रॉफ, और कहीं ना कहीं जूनियर एनटीआर खुद भी होगा। उस ऋतिक रोशन ने खुद को इतना पुश किया दैट ही गॉट इंजर्ड। जो इंजरी उसको हुई थी दैट वाज कॉल्ड अ निगल इंजरी। ये एक ऐसी इंजरी होती है, ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, पर अगर आप इसके ऊपर ध्यान ना दो इट कैन टर्न इनटू अ सीरियस वन, जिसकी वजह से ऋतिक रोशन को बेड रेस्ट दे दिया गया था
एंड दिस कॉस्ट अ डिले इन द फिल्म। और ये गाना मई 2025 में शूट हुआ। अब ये चीज़ इस वजह से भी होती है दैट ही इज़ डांसिंग अलोंग साइड जूनियर एनटीआर, जो पहले ही अपने गाने नाटू नाटू के लिए एक ऑस्कर जीत चुके हैं। मैंने एक पोस्ट ऐसा देखा था जहाँ पे ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर को सर कह के एड्रेस किया था, सर कह के। 5वें नंबर में बात करूँगा जूनियर एनटीआर की। वॉर 2 का प्री रिलीज इवेंट था, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें करने को थी, काफ़ी प्रेशर रहा होगा। एंड वहाँ पे एनटीआर अपनी स्पीच दे रहे थे एंड उस पॉइंट पे एक नंदामुरी बालकृष्ण का फ़ैन आ गया। अब नंदामुरी बालकृष्ण को लोग प्यार से बलैया बुलाते हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि नंदामुरी बालकृष्ण और जूनियर एनटीआर के बीच जो रिलेशन है दे आर नॉट एज गुड एज दिस सीन। उसके बावजूद भी वो फ़ैन आके बार बार एनटीआर के सामने बलैया बलैया चिल्लाता रहा। सो जूनियर एनटीआर का जो जनरल रिएक्शन होता दैट केम आउट, ही गॉट पिस्ड आउट एंड उसने उस फैन से पूछा कि मैं ऐसे चला जाऊँ क्या, शैल आई लीव। दैट वाज अ जनरल रिएक्शन और शायद हम में से कोई भी होता तो यही करता। तो उसके बावजूद भी देयर आर पीपल जिन्होंने जूनियर एनटीआर को एरोगेंट टर्म किया एंड ये कहा कि वो अपने टोन को और ज़्यादा सुधार सकता था। हाँ, वो पता लगे कि उसको सपोर्ट करने वाले भी थे, लेकिन शायद ज़्यादा ही थे। पर आपको क्या लगता है, क्या जूनियर एनटीआर इस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर सकता था या नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स। ये थे मेरी तरफ से वॉर 2 के 5 ऐसे फैक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये फिल्म कैसी भी निकली हो, ऑडियंस को ये फैक्ट्स पता होने ज़रूरी थे। अब मैंने अपनी तरफ से ऐसे फैक्ट्स बताए। अगर आपको इस तरह की मूवीज़ के कुछ ऐसे फैक्ट्स पता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा टॉपिक हो गया तो मैं आपका समझ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।